वो आंकड़े अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 200 का आंकड़ा इधर डेमोक्रेट्स ने भी छू लिया है। और मैं नेहा आपको इस चर्चा में लेकर आऊंगा, क्योंकि कैलिफोर्निया, जैसा अभी सुचरिता जिक्र कर रही थी कि परंपरागत है उनके लिए, और वो स्विंग नहीं हुआ है, वो सीधा जाता दिख रहा है। यानी अभी भी हमें इंतजार करना होगा इन आंकड़ों के लिए। जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है, वाशिंगटन डेमोक्रेट्स का गढ़ है। तो जहाँ ये ब्लू स्टेट है, ये डेमोक्रेट्स के गढ़ है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जैसे पेंसिल्वेनिया, जहाँ अभी भी काउंटिंग चल रही है, हालांकि वो लीड कर रही है, पेंसिल्वेनिया बहुत ही क्रूशियल है कमला हैरिस के लिए। अगर वो पेंसिल्वेनिया हारती है तो गेम ओवर। मैं इस बात को इससे ज्यादा एम्फेसिस कर ही नहीं सकती। एक और स्टेट है विस्कॉन्सिन, जहां पर डेफिनेटली जो स्विंग करता था, लेकिन अब वो क्लियरली रिपब्लिकन्स की ओर है। अब दूसरी जो नजर है लोगों की, वो पूरी की पूरी नजर है एरिजोना पे, जहां पर माल फंक्शनिंग की वजह से काउंटिंग में डिले हो गया था, लेकिन रिपब्लिकन्स ने कोर्ट का ऑर्डर लेके लोगों को मनाया कि आप खड़े होकर वोट कीजिए, नो मैटर व्हाट, चाहे रात के 2 बज जाए, आप पेशेंस रखिए, वोट कीजिए। तो अभी भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां वोटिंग चल रही है। वो मिडवेस्ट है, जहां बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आंधी है, तूफान है, और उसके बावजूद भी ये लोग अपने वोटर्स को अपील करें कि आप रुकिए, वोट कीजिए, क्योंकि रात के दूसरे दिन ये पूरी शक्ल, अगर आप लोग नहीं रुके तो हो सकता है पूरी शक्ल बदल जाए। लेकिन जहां तक है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहुत ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में है, ये साफ है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एडवांटेज की स्थिति में है। आपने जैसा कहा कि स्विंग स्टेट से बहुत ज्यादा बढ़त इस वक्त कमला हैरिस को मिलती नजर आ नहीं रही है। अभी आपने कहा पेंसिल्वेनिया का जो ट्रेंड है, एक तरह से वो इट्स गोइंग टुवर्ड्स हैरिस, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब ये भी देखना है कि वहां से क्या तस्वीर आती है। लेकिन जो वहां पर जो इंडियंस हैं, मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि भारत में हम ये चुनाव देख रहे हैं, आप लोग अमेरिका में हैं दीपक जी, लेकिन जो इंडियंस वहां पर अमेरिका में हैं, वो ट्रेडिशनली इस वक्त बहुत से लोगों का ये मानना था कि कमला हैरिस भले ही एक महिला उम्मीदवार हैं और वो एशियाई मूल की, भारतीय मूल की हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप हैज एन एज अमंग्स द इंडियन वोटर्स, यानी भारतीय वोटर्स में तब भी ट्रंप का एज है। वो क्यों है, जबकि कमला हैरिस का एक भारतीय मूल है? नहीं, ट्रंप का एज इसलिए है क्योंकि 2 रीजंस हैं इसके। एक तो ट्रंप ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि आई एम इन फेवर ऑफ हिंदुइज्म, और ट्रंप शुरू से हिंदुइज्म के फेवर में है, और हिंदू पॉपुलेशन अमेरिका में काफी बड़ी है जो ट्रंप को सपोर्ट करती है। इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन में काफी मेजर रेशियो हिंदुइज्म का है जो सपोर्ट करता है, और मोदी जी ने खुद ने हिंदुइज्म को काफी सपोर्ट किया। और इंडियन पॉपुलेशन जैसे भी मित्ती बार मोदी जी आए हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मोदी जी के साथ में रही है हिंदुइज्म की। दूसरा रीजन ये है कि आज इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन एक पीस लविंग पॉपुलेशन है, और पीस लविंग पॉपुलेशन है, और अमेरिका में जिस तरह से क्राइम रेट, जिस तरह से ये इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से जो यहाँ पे क्राइम रेट का इंक्रीज हुआ है, वो इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन को अच्छा नहीं लग रहा है, और वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन हालांकि 1% ऑफ द पॉपुलेशन है यूएस की, पर हम लोग फिर भी कभी वेपन्स नहीं रखते। हम लोग अमेरिका की 1/3 पॉपुलेशन के यहाँ पे वेपन्स हैं, उनके पास गन्स हैं, पिस्टल्स है, रिवॉल्वर्स है, अपने घरों में रहते हैं। और इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन में हार्डली कोई 1% पॉपुलेशन में 0.2% पॉपुलेशन भी ऐसी नहीं होगी जिनके पास में इस तरह के वेपन्स वगैरह घर में रखे होंगे। वी आर पीस लविंग पीपल, हम लोग शांति चाहते हैं, शांति पसंद करते हैं, हम लोग क्राइम पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत हद तक फेल रहा है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट कमला हैरिस को। और दीपक जी, आपने ये भारत के फ्रंट पर बात की, और नेहा कुछ कहना चाह रही है। नेहा कुछ कहना चाह रही है। मैं इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अलॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, कि कमला हैरिस को लेकर भारतीय मूल के लोगों में एक नाराजगी सी रही है, और वो काफी समय से है। माना जाता है कि कमला हैरिस ने अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको असर्ट नहीं किया, उसको उस तरीके से ओन नहीं किया जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग चाहते थे। उनका कहना है कि वो हमेशा, क्योंकि ब्लैक आइडेंटिटी को लेके वो आगे बढ़ती रही, और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने खुद को ब्लैक डिक्लेयर किया। उनके फादर जो थे वो ट्रेडिशनली, कई लोग तो उनकी आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो सच में अश्वेत मूल से हैं, जो कि एक ट्रंप के खिलाफ गई थी जब ट्रंप ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था।
लेकिन इंडियन लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी रही है कि जब आपका इलेक्शन का समय या आपका डोनर चेक लेने का समय है तब आप हमारे पास आती हैं, लेकिन उसके अलावा आपने कभी हमारे हित की बात नहीं की और कभी अपनी आइडेंटिटी को उस तरीके से असर्ट नहीं किया जिस तरीके से लैटिनो, ब्लैक्स और दूसरे एशियाई मूल के लोग करते हैं। जी। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण बराक ओबामा है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के चलते कितने अलग अलग मूल के लोगों को जोड़ा, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था। कमला हैरिस उस तरह से नहीं कर पाई हैं। जो बात आप कह रही नेहा, बहुत हद तक आपसे सहमत भी हूं, क्योंकि भारत में भी इस बात की यही चर्चाएं हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर उस तरह से उन्होंने उसे असर्ट नहीं किया है और ना ही उसके बारे में वो ज्यादा बात करती हैं। लेकिन बड़ी बात जो अभी इस वक्त स्क्रीन पर हमारे इलेक्टोरल वोट्स की गिनती के हिसाब से आंकड़े हैं, एक बार अपने दर्शकों को बता दें। 267 डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स, 210 210 डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस। और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो तमाम पोल्स एक टक्कर दिखा रहे थे, इस वक्त वो टक्कर कहीं खत्म होती नजर आ रही है। अभी कई और स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स, जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और हमने देखा है कि कई बार आखिरी समय पर नतीजे चेंज हुए हैं, बदले हैं। बिल्कुल, जिसमें पेंसिल्वेनिया है और विस्कॉन्सिन है, जिसका जिक्र अभी नेहा कर रही थी, लेकिन शिवाज सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं सुचरिता, क्योंकि जब आप जिक्र कर रहे थे शिवाज सर, आप हिंदू वोटर्स को लेकर जब बात चल रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे। ये सच्चाई है कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो अमेरिका में जो अपने इंडियन से वो ज्यादातर डेमोक्रेट की तरफ वोट करते थे, और 2/3 और 1/3 था। मगर इस बार बहुत बदलाव है। अगर आप देखें कि इस बार जो झुकाव रिपब्लिकन की तरफ था, और उसकी वजह यही है जो बात कर रहे हैं, जो कमला हैरिस है वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी को छुपाती थी, और 4 साल में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 से 3 बार उनको पर्सनली इनवाइट किया भारत में आने के लिए, उन्होंने भारत में नहीं आई। और दूसरा, उन्होंने एक एडवर्स कमेंट पास किया था जम्मू एंड कश्मीर के ह्यूमन राइट्स पे। तो ये सच्चाई है कि अगर आप देखें कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर तख्ता बदला गया है, ये सबको पता है कि CIA का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, और उसमें एंटी हिंदू जो राइट्स चले हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कमेंट किया है कि वो हिंदू राइट्स बंद होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो इंडियंस हैं अमेरिका में, कि डोनाल्ड ट्रंप से आने से एक प्रकार से स्पेशली बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी वो बंद होगी। उसके बाद वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के साथ भारत के साथ खड़ा है। यूं तो ये मानते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, एक प्रकार बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है 2000 के बाद कि हमारे ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, कोमकासा, लीमियो, बेका, हम क्वाड के हिस्से हैं, हम स्ट्रेटेजिक। भारत में तो हमने देखा तमिलनाडु में कई जगह कमला हैरिस के लिए यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, लेकिन वहीं उलट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आए, वो भारत के लिए अच्छे रहेंगे। बहरहाल अमेरिका अपने राष्ट्रपति के लिए वोट कर रहा है, और 267 210 इस वक्त जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 267 210 कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स। इस कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर।